रात का अंधेरा गहराने लगा था। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और बिखरी हुई थी और उसके मैले कुचले कपड़े उसके जीवन की कठिनाइयों की गवाही दे रहे थे। वह स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को देखता रहता। कभी कोई कुछ पैसे देता तो कभी कोई उसे दया भरी नज़रों से देखता और आगे बढ़ जाता। उसका नाम रघु था। कभी वह भी एक आम आदमी की तरह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, लेकिन समय की मार ने उसे इस हाल में ला दिया। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। किसी तरह उसने मजदूरी करके अपना पेट भरा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में उसने अपना एक पैर खो दिया। इसके बाद काम मिलना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे वह भिखारी बनने को मजबूर हो गया। रघु का यह स्टेशन ही अब घर बन चुका था। वह यहीं सोता, यहीं जागता और यहीं भीख मांगकर अपना गुजारा करता। स्टेशन पर कई लोग रोज़ आते जाते, लेकिन कोई उसकी हालत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। तो कुछ लोग सहानुभूति जताते, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए यह सब सिर्फ कुछ पल का असर था। एक दिन स्टेशन पर एक छोटा लड़का आया। वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था और रो रहा था। रघु ने उसे देखा और उससे पास जाकर प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने रोते हुए बताया कि वह अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। रघु ने उसे दिलासा दिया और स्टेशन मास्टर के पास ले गया। थोड़ी देर बाद लड़के के माता पिता भी वहां पहुंच गए और अपने बच्चे को पाकर रोने लगे। उन्होंने रघु का आभार जताया और उसे कुछ पैसा देना चाहा, लेकिन रघु ने मना कर दिया। मैंने पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए मदद की है, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। यह देखकर स्टेशन मास्टर को आश्चर्य हुआ। उसने रघु से पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्यों बैठे हो? रघु ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। स्टेशन मास्टर को उसकी बात सुनकर दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वह रघु के लिए कुछ करेगा। अगले ही दिन उसने रघु को स्टेशन पर सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलवा दी। रघु अब भिखारी नहीं रहा। उसने मेहनत से काम किया और खुद को साबित किया। अब वह स्टेशन पर भीख नहीं मांगता था, बल्कि सम्मान से जीवन जी रहा था। रघु की ये कहानी साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर कोई मौका मिले और इंसान खुद पर भरोसा रखे तो ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।